आदाब। औरतों का एक मर्ज़ होता है हिस्टीरिया, जो हिस्टीरिया शादी के बाद भी, ये सुनने में बड़ा अजूबा लगेगा लेकिन 100% हकीकत है। अब इसमें है कि शुरू से हम आवे तो हिस्टीरिया का मानी है कि अल्लाह ताला ने औरत मर्द दोनों के अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर रखा है, उस डिज़ायर के एक उम्र के अंदर उसकी ख्वाहिश की तकमील शुरू हो जानी चाहिए, यानी शादी हो जाना चाहिए। शादी के ज़रिए जब उसकी तकमील शुरू हो जाती है तो दोनों का हेल्थ में निखार आता है। लेकिन या तो शादी किसी वजह से देर हो गया या कुछ और कारण है जो बाद में बताते हैं। तो मामला ये है कि एक हेल्दी लड़की है हर तरह से, और जहन में हर वक्त जो है उसी तरह का ब्लू फिल्म और उसी तरह का लिटरेचर पढ़ना उड़ना, तो उसी दिमाग में को अपने उसी माहौल में बनाते बनाते एक वक्त ऐसा आता है कि अब उसके अंदर हिस्टेरिक कंडीशन ऐसा हो जाता है कि वो अकेले रूम में दीवार को देख के हंसना शुरू कर देगी। खूब बेहतरीन बिस्तर जब लगेगा तो फिर वो रोना शुरू कर दे, उसको दौरा आ जाता है हिस्टीरिया का। तो जिसका उर्फ आम में सब लोग बोलते हैं कि इनकी शादी कर दीजिए, यही इसका इलाज है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है कि हिस्टीरिया शादी के बाद भी। ये बहुत बड़ी अजूबा बात नहीं है, इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि एक शादीशुदा मर्द औरत है तो औरत के बारे में आता है कि ये मोटा लोहा का चदरा है, ये देर से गर्म होगा। अब मर्द के बारे में लोग मिसाल देते हैं कि टीन का चदरा है, ये तुरंत हीट में आ जाता है। तो मसला ये है कि इसीलिए हदीस में भी कहा गया है कि मियाँ बीवी जब मिले आपस में तो 4 प्ले होना चाहिए। 4 प्ले मीन्स कि सोबत से जस्ट पहले प्यार मोहब्बत बोसो किनार और छूछा होता रहना चाहिए, ताकि अब उसके बाद जब औरत जब गर्म हो जाए, अच्छा से जोश में आ जाए, तब मर्द को उसमें मशगूल होना चाहिए। लेकिन कुछ मर्द भी जल्दीबाज होते हैं, और जल्दीबाज ही नहीं बल्कि आजकल के मर्द आम तौर पर प्री मैच्योर इजाकुलेशन एक मर्ज होता है, सूरत अनजाल बोलते हैं उसको, शीघ्र पतन, उससे पेशेंटेड आज के दौर में हमने अंदाज़ लगाया कि 75-80% मर्द जो है, मर्द उस मर्द में मुब्तला है। हाँ, उस मर्द में मुब्तला मर्द की बीवी जब बेचारी सोबत के दौरान जो है, ये बेचारे 1 से 2 मिनट में इनका मामला खलास, ये महाज से हट गया और अपना ये नींद का मज़ा लेने लगे। औरत जो है थोड़ा देर से गर्म होने वाली चीज़ थी, जब गर्म होते होते जब औरत को जब अपने शौहर की ज़रूरत हुई सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए, तो वैसी हालत में अब जो है वो मर्द सोया हुआ अपना मज़ा ले रहा है नींद का। जब औरत की सेक्सुअल डिज़ायर नहीं पूरी होगी तो उसको रात में नींद नहीं आवेगा, बेचैन रात कटेगी। इस तरह का मामला 2-4-6 महीना साल भर चलते चलते एक वक्त ऐसा आवेगा कि उसके अंदर भी हिस्टेरिक कंडीशन डेवलप कर जाएगा। तो एक ऐसा एक कलकत्ता का एक जोड़ा था, बंगाली, करीब 23-24 साल की औरत थी, जिसको 2-3 साल का एक लड़का था, सिंगल लड़का, और उसका शौहर एकदम दूल्हा पतला लागर की तरह का। बंगाली फैमिली थी, तो वो जो हमारे एक मरीज़ ने उसको भेजा था हमारे पास, तो मालूम ये हुआ कि उसके बारे में बताया कि रूम के अंदर जो है अकेले दीवार सबको देख के हंसती रहती है। कुछ और कंडीशन से बताया, जो पूरा हिस्टेरिक कंडीशन था। लेकिन शुक्र था कि बंगाली फैमिली को जो है हवा बयान और जिन भूत वाला मामला उसके अकल में नहीं था। नहीं तो आजकल मामला यही होता है कि लोग समझते हैं कि शादी के बाद हिस्टीरिया हो ही नहीं सकता है, तो इसको जो है जिन भूत का कोई मामला है। अब आमिल पीर फ़कीर के पास झाड़ फूक का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इस लाइन में आमिल जो है वो इलाज तो इज़्ज़त लूट के इलाज कर ही देता है, लेकिन पैसा भी बर्बाद करता है, बहुत तरह का ईमान और इज़्ज़त सब बर्बाद होती है। तो बहरहाल उसका अच्छा इलाज है। तो हमने कलकत्ता वाली के लिए इलाज के लिए कहा उसके शौहर को कि इनको तो दवा देंगे थोड़ा सा इनका जोश ठंडाने के लिए। आयुर्वेद इस लाइन में तो बड़ी अच्छी दवा पहले बनाता था, पता नहीं अब क्या है मतलब। एक RP वट्टी आती थी, तो
बहरहाल जो औरत के जोश को थोड़ा सा कम करता था। तो हमने उसके शौहर कहा कि इसमें आपको भी दवा खानी होगी। तो शौहर चौंक गया कि हम क्यों दवा खाएंगे। तो हमने कहा कि जिस तरह का इसका हेल्थ है, इसको तंदुरुस्त शौहर महाज पर 15-20 मिनट के लिए चाहिए, जो 15-20 मिनट तक इसके पूरे ख्वाहिश को पूरा करता रहा, एकदम उसके जिस्म उसके आज़ू में करापन वगैरह सब कुछ रहे। तो अब है कि आप 1 से 1.5 मिनट में खलास हो जाते होंगे। तो कहा कि हाँ। तो हम कहा कि यही इसके मर्ज़ का कारण है। इसमें आपका ताकत को बढ़ाने के लिए और टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपका भी की भी दवा चलेगी और इसकी भी दवा चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का दवा चला तो मामला ठीक हुआ। तो हमारा अपना अंदाज़ है कि इस तरह से इस लाइन में सोचने वाले लोग गालबन नहीं के बराबर हैं। तो अब है कि थोड़ा सा सोच हमारी अजूबा है और हम इसको अजूबा हेल्थ टिप्स के नाम से ही यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो ये आपको अजूबा ज़रूर लगेगा, लेकिन अजूबा नहीं है। इसको ठीक से समझ लिया तो मामला बहुत आसान है। तो एक तरह का एक मौलाना साहब कलकत्ता में मिले, बड़ा अजूबा वाक़या है। बेचारे उनकी उम्र 50-55 साल रही होगी और बीवी माशाल्लाह उनकी हेल्दी थी। तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि आप हमारी ख्वाहिश को पूरा कीजिए, नहीं पूरा करते हैं तो इसका मानी कि आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं अपना मुंह मारने के लिए। खोल के कहा। और अगर नहीं आप कहते हैं कि नहीं हमारे अंदर ताकत की कमी है, कमज़ोरी है, तो जाइए हकीम साहब से जाके आप इलाज करवाइए। 3 ऑप्शन उसने दिया। तो वो बेचारे आए कि देखिए ना, इसी से हमारी बीवी कहते। हम कहा हो मौलाना साहब, आपकी बीवी 1 नंबर ईमान वाली है, आप पर तो उसका हक़ है ना, तो हक़ को अपना लेगी, आपका इलाज करवा के जैसे भी हो। नहीं तो ऐसी लाइनें में बहुत सारी कहानी आती है कि लोग, आप अगर कमज़ोर हैं या किसी वजह से बदचाल हैं, तो कहीं मुंह मार रहे हैं, तो घर की औरत भी वो भी कहीं कोई रास्ता निकाल लेती है, कोई नौकर चाकर, कोई दूसरा, इस तरह का बहुत सारी कहानी सब आप लोग भी पढ़ते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मसला ये है कि तंदुरुस्त मियाँ बीवी ही सुकून वाली पुरसुकून ज़िंदगी बिता सकता है। उसके लिए दोनों का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। तो औरत के बीमारी में कुछ और बात सब बताते चलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तब जय हिंद।